मांगा वो राम जी को पूरा करना चाहिए कि नहीं। तभी अभी माता सीता ने कहा ही था कि मुझे संतों के बीच में अपने बच्चों को जन्म देना है। तभी संयोगवश अयोध्या से झाड़ू पोंछा करके एक महिला सरयू के उस पार, उसका गांव था, जाने लगी तो पानी गिरने लगा। सरयू में बारिश के कारण बाढ़ चल रही थी। तो उस महिला ने केवट से कहा भैया पार लगाओ। केवट बोला पानी ज्यादा गिर रहा है, नाव आज हम नहीं ले जा सकते, आज रात यहीं रह जाओ। तो वह महिला केवट की कुटिया पर पूरी रात रह गई, केवट की पत्नी के संग पड़ी रही। सवेरे उठ करके जब वो घर गई तो उसके पति ने कहा तुम रात को कहाँ थी। भाई उस जमाने में फोन की सुविधा नहीं थी कि फोन लगा दे क्या जम यहाँ, कहाँ थी तुम रात को। बोले मैं केवट भैया के घर सो गई थी, उसकी बहन उसकी पत्नी के साथ, वहीं पानी गिर रहा था तो भाई महिलाओं के संग सो गई, इसमें क्या दोष है। केवट को बोला मैं राम नहीं हूं जो रावण के यहाँ से रहकर सीता आई है और उन्होंने महारानी बना लिया, अर्थात अपने बगल में बिठाया है। मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा, तुम अपवित्र हो गई। क्यों अपवित्र हो गई मैं? तुम एक पराये पुरुष के पास रहकर आई हो। उसने कहा पराये पुरुष नहीं, मैं उसे भैया कहती हूँ और वो मेरे उसकी पत्नी के साथ थी, मैं उसका गृहस्थ, उसके घर में चल के पूछ लो ना। कोई पूछना नहीं, तुम अशुद्ध हो गई। अब ऐसी बात है तो भला हवा की तरह पड़ोसी ने सुनी, उसने 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 पूरे हल्ला हो गया कि राम जी ने सीता जी को रख लिया, जबकि इस आदमी ने अपनी पत्नी को रात किसी के घर रुक गई तो नहीं रखा। और सीता मैया तो लगभग 11.5 महीने के लगभग थी रावण के यहाँ, और राम जी ने रख लिया। अब पूरे नगर में हल्ला हो। अब हल्ला हुआ तो कानों में बात आई, राम जी के माता सीता के कानों में बात आई। अब सारी प्रजा ने दबाव बनाया। तो किसी ने कहा कि माता सीता ने तो अग्नि परीक्षा दी है। तो लोगों ने कहा अरे कोई हमारे सामने छोड़ी दी, मतलब अब तुम सबके सामने वो दें। एक बात बताएं मेरी माँ, इस संसार में अग्नि परीक्षा से गुजरना ही पड़ता, परीक्षाओं से गुजरना पड़ता। माता सीता को भी परीक्षा से गुजरना पड़ा। बहुत लोगों ने कहा कि फिर से अग्नि परीक्षा होनी चाहिए।